हाय डियर व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हमको यूपी बोर्ड क्लास 12 का साझेदारी फर्म का समापन या विघटन का क्विक रिवीजन देते हैं। साझेदारी फर्म का समापन: जब समस्त साझेदारों के द्वारा अपने परस्पर संबंधों को समाप्त कर दिया जाता है तो उसे साझेदारी फर्म का समापन या विघटन कहते हैं। इस स्थिति में फर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार जब एक फर्म के समस्त साझेदार परस्पर एक दूसरे संबंध विच्छेद कर लेते हैं तो इसे साझेदारी फर्म का विघटन या फर्म का समापन कहा जाता है। अब समापन की विधियां कौन कौन सी हैं? न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना धारा 40 से 43 तक होता है। साझेदारी संलेख के माध्यम से या पार्टनरशिप डीड में साझेदारी फर्म का समापन अथवा विघटन किया जा सकता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 40 के अनुसार साझेदारी फर्म का विघटन ठीक उसी प्रकार आपसी अनुबंध के माध्यम से होता है जिस प्रकार से उसका गठन किया गया है। एक होता है हमारा अनिवार्य समापन। समस्त साझेदारों एक समस्त साझेदारों की दिवालिया होने पर और साझेदारी फर्म जब इलीगल हो जाता है यानी कि वो गलत कार्य करने लग जाता है तो हमारा साझेदारी समाप्त हो सकती है। कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के घटित होने पर: किसी साझेदार की मृत्यु, अवधि विशेष के समाप्त होने पर, कार्य विशेष के पूर्ण होने पर, किसी साझेदार के दिवालिया होने पर। ऐच्छिक साझेदारी बाई वे ऑफ नोटिस इन केस ऑफ पार्टनर बिल्ड: यदि फर्म का गठन ऐच्छिक साझेदारी पर किया गया है तो उसमें किसी साझेदार सूचना। इसके बाद आता है हमारा न्यायालय के हस्तक्षेप द्वारा धारा 44। यदि किसी साझेदार ने न्यायालय में फर्म के विघटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, न्यायालय किसी साझेदार के हेतु किसी साझेदार के पागल होने की स्थिति में आवेदनकर्ता साझेदार को छोड़कर किसी साझेदार के कर्तव्य पालन में स्थायी रूप से असमर्थ होने की दशा में आवेदनकर्ता साझेदार को छोड़कर अन्य साझेदारों के दुराचरण के आधार पर यानी कि उन्होंने गलत आचरण शुरू कर दिया है, साझेदार द्वारा जानबूझकर साझेदारी संलेख प्रावधानों का उल्लंघन दोषी पाए जाने पर, तो इसमें हमारा जो न्यायालय जैसा भी उचित होगा उसको जो भी गलत कार्य देखेगा तो वह उसको फर्म को बंद कर सकती है। साझेदारी फर्म के समापन के क्या होंगे? हिसाब किताब का निपटारा। 48 के अनुसार हानियों की पूर्ति: सर्वप्रथम हानि की पूंजी की सहित पूर्ति की जाती है। सर्वप्रथम उपलब्ध लाभों में से, फिर साझेदारों की पूंजी में से और फिर साझेदारों द्वारा व्यक्तिगत लाभ वितरण में अनुपात में वहन की जाएगी। फिर संपत्तियों का प्रयोग धारा 48 बा के अनुसार। सर्वप्रथम फर्म की संपत्ति में बाह्य दायित्वों का भुगतान हेतु प्रयोग किया जाता है, फिर ऋणों के भुगतान हेतु प्रयोग किया जाता है, फिर साझेदारों की पूंजी का भुगतान किया जाता है और अंतर समस्त देयताओं के भुगतान के पश्चात यदि कुछ बेचता है तो साझेदारों के मध्य उन्हें लाभ वितरण में बांट दिया जाता है। फर्म के ऋणों तथा साझेदारों के व्यक्तिगत ऋणों का भुगतान धारा 49। और इसमें हमारा फर्म की संपत्ति में प्रयोग सर्वप्रथम फर्म के दायित्वों का भुगतान करने के लिए आता है। इसके पश्चात कुछ बचता है तो व्यक्तिगत ऋणों का भुगतान करने अथवा साझेदारों को भुगतान करने के लिए किया जाता है। फर्म के समापन की जाने वाली लेखी की विधियाँ: सबसे पहले हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे पार्टनर के आने पर हम रिवोल्यूशन बनाते थे, अब इसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट को छोड़कर जितने भी हमारी असेट्स हैं, लिख रहा है देखो, एक्सक्लूडिंग कैश, उन सबों को एक बार यहाँ बंद कर देते हैं। कोई प्रोविज़न है उसे बंद कर देते हैं और यहाँ लाइबिलिटीज़ बंद कर देते हैं। एक्सक्लूडिंग पार्टनर कैपिटल, लोन फ्रॉम पार्टनर, रिजर्व और प्रॉफिट को छोड़कर। प्रोविज़न होता है उसे अब इन असेट्सों को बेचकर कैश मिलता है और लाइबिलिटीज़ का पेमेंट यहाँ होता है। अगर मान लो कोई खर्चा करते हैं बैंक रियलाइजेशन पर तो इधर करते हैं, और पार्टनर कोई लाइबिलिटी लेता है तो डेबिट में और असेट्स लेता है तो क्रेडिट में। इस तरीके से जो बैलेंस आता है वो पार्टनर आपस में बांट लेते हैं। तो ये हमारी इस चैप्टर की थ्योरी है, इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उसमें हमारा वही है जो पहले करते थे, सारे जितना भी पैसा बढ़ रहा है उधर और जितना पैसा कम हो रहा है उधर। और एंड में कैश अकाउंट बनाते हैं, जितना पैसा रिसीव हो रहा है बैलेंस के साथ वो इस साइड और जितना पेमेंट हो रहा है वो इस साइड, दोनों बराबर मिलता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया। अब गाना बनाम मरे नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डेबिट शेष की अपनी पूंजी के अनुपात में करेंगे। यदि पूंजी इस अनुपात में आने को पूरा करेंगे ये आप
देख लेना भारतीय सहायता अधिनियम, ये हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। थैंक यू वेरी मच।